जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका वीएस एकेडमी के चैनल पर। हमारे बीच है आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का फिजिकल क्लियर करने वाला एक स्टूडेंट जो अभी 25 तारीख को फिजिकल था आपका। 25 तारीख को लखनऊ में फिजिकल क्लियर करके आया है। बहुत ही सेफ जोन में था। यहाँ ट्रेनिंग के दौरान कई बार हाई जंप, लॉन्ग जंप और रनिंग को क्लियर कर रहा था। तो कितना आसान लगा तुम्हें क्लियर करना वहाँ? यहाँ ट्रेनिंग जैसी लगा आपको यहाँ कर रहे थे वैसा, या वहाँ और आसान लगा? इससे बहुत ज़्यादा आसान था। बहुत ज़्यादा आसान लगा। 50% भी नहीं था इससे। मतलब आपके जो एफर्ट से 50% भी नहीं लगे। हाँ, तो आपको सबसे ईजी क्या लगा इसके अंदर? सब कुछ इजी था सर। रनिंग भी इजी थी, हाई जंप भी, लॉन्ग जंप भी, सभी। कितने कैंडिडेट टोटल एक दिन में बुलाए गए थे? एक दिन में 500 बच्चे बुलाए गए थे, उसमें से उपस्थित हुए थे 199। 199 जी सर। और टोटल फाइनली मतलब शाम तक कितने बच्चे बचे? फाइनली 103 बच्चे पास हुए। 103 बच्चे फाइनल पास जी। हुए। सबसे ज़्यादा बच्चे किस इवेंट में बाहर हुए? सबसे ज़्यादा सर रनिंग में बाहर हुए। रनिंग में बाहर हुए। हाँ, फर्स्ट जो फाइल थी हमारी उसमें 50 बच्चे दौड़े थे, उसमें 14 बाहर हुए। और सेकेंड वाली में 50 में से 18 बाहर हुए और 32 पास हुए थे। 32 पास हुए। अब बताइए कि आपको जैसे हाई जंप है, हाई जंप के विषय बच्चों को फोबिया रहता है, डर रहता है, तो हाई जंप बहुत आसान लग रही है करना वहाँ पर? हाँ, हाई जंप बहुत आसान लगी। सिर्फ एक बच्चा बाहर हुआ था 30 बच्चों में से, और गद्दे पे करवा रहे हैं। बड़ा मोटा गद्दा है। एकदम मोटा गद्दा। हाँ। अच्छा। और 3.9 जो हाइट है वो तो बहुत आसान है, लेकिन जो उसमें लॉन्ग जंप है, लॉन्ग जंप में यदि कोई बंदा ऐसा लगा आपको, दिखा कोई बंदा तो लॉन्ग जंप में ही बाहर हुआ? हाँ, लॉन्ग जंप में 2 बच्चे बाहर हुए। हाई जंप से ज़्यादा लॉन्ग जंप में बाहर हुए क्योंकि उनका फाउल हो गया था। आपके नंबर कितने हैं टोटल? मेरे नंबर से 97। 97 नंबर है। कट ऑफ से कितने ऊपर है? कट ऑफ से 6 नंबर ज़्यादा है। कट ऑफ से 6 नंबर ज़्यादा है। ओवरऑल देखिए अपन एक दिन का क्या निकल के आ रहा है, कितने % बच्चे पास हो रहे हैं? अगर एब्सेंट और सब मिला के देखें तो सिर्फ 20% बच्चे पास हो रहे हैं। 20 से 25%। 20 से 25%। ओवरऑल अपन देखेंगे तो 1200-1300 बच्चे पास होंगे ऐसा लग रहा है। 4300 में से मुश्किल से 1200 से 1300 पास होंगे। 1200-1300 पास होंगे। तो मैं जानता हूँ तुम जिससे बता रहे हो कि बहुत इजी है, तो मुझे नहीं लगता बहुत इजी है फिजिकल तुम्हारे लिए। इसलिए इजी कि तुमने बहुत मेहनत की है और बहुत लंबे समय पहले से तुमने वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया था, इसलिए आसान लगा। बाकी मैं देख रहा हूँ कि अभी भी जो बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, आरपीएफ कांस्टेबल के कर रहे हैं, उन लोगों ने अभी अभी स्टार्ट किया है। तो क्या आरपीएफ कांस्टेबल एसआई वाले तो लगभग ख़त्म हो जाएंगे 1-2 दिन के अंदर, आरपीएफ कांस्टेबल वालों को क्या टिप्स देना चाहोगे? मैं ये टिप्स देना चाहूँगा कि आप रनिंग करते रहिए। हो सकता है कभी भी फिजिकल हो सकता है, सिर्फ 15 दिन पहले वो बताएंगे। अच्छा। 1-1.5 महीने में कभी भी हो सकता है। उसमें तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस लगेगी, सबसे ज़्यादा रनिंग में। अच्छा, रनिंग सबसे ज़्यादा उसमें टफ है। अब बताओ, जैसे आप फिजिकल देने के लिए गए थे, वहाँ आपको कोई आरपीएफ कांस्टेबल एसआई वाले मिले होंगे, कुछ आपको वहाँ के स्टाफ के लोग मिले होंगे, तो क्या चर्चा चल रही है? ऐसा लग रहा है कि फिजिकल कंटिन्यूशन में इसी ग्राउंड पर चालू हो जाएंगे या कुछ समय देंगे? ऐसा कुछ तो उन्होंने बताया तो नहीं, पर चालू होने की संभावना है क्योंकि अभी कमेटी बनी हुई है उनकी वहीं पे लखनऊ में, और हो सकता है कि वो जल्दी से जल्दी चालू करवा दे। 2 तारीख को फिनिश हो रहा है एसआई का। हाँ। उसके 2-4 दिन बाद संभावना है स्टार्ट होने की? उसका तो कुछ भी बताया नहीं सर उनने, पर उन्होंने नहीं बताया, लेकिन जैसे अपन जाते हैं तो कुछ ऐसा, कुछ लोगों से मिलते जुलते हैं, कुछ ऐसा माहौल से ऐसा कुछ पता पड़ा आपको, अंदाज़ा लगा ऐसा कुछ? क्या अभी ऐसा पूरी तरह का अंदाज़ा नहीं है सर, पर हो सकता है कि वो जल्दी से चालू कर दे क्योंकि ग्राउंड तैयार है और आईजी सर जो भी है सब, और वो पूरी उनकी मतलब बटालियन मतलब है वहाँ पे, तो उनने बुला रखा है, तो हो सकता है कि जल्दी भी चालू करवा दे। जैसे आपने कहा कि जल्दी चालू करा दे, बटालियन पूरी वहाँ पर कमेटी रेडी है, जो इक्विपमेंट लगते हैं वो सारे लगे हुए हैं, मतलब मंडप तो सजा है। एक शादी के बाद दूसरी शादी भी उसी में करा सकते हैं वो। आप बताएं कि वहाँ पर जो करा रहे हैं तो रनिंग का टाइमिंग मैनुअल ले रहे हैं या कुछ चिप वगैरह लगा रहे हैं? चिप से ले रहे हैं सर, चिप लगा देते हैं, दोनों पैरों में चिप्स लगी रहती है और मशीन होती है, उससे वहीं से टाइमिंग स्टार्ट होता है। ऑटो स्टार्ट हो जाता है? हाँ, ऑटो स्टार्ट हो जाता है, और वो टाइमिंग भी बता रहे थे हर राउंड में। हर राउंड में? अच्छा। हाँ। तो मतलब बहुत ही सिस्टमेटिक हो रहा है। और वहाँ पे आपको टाइम मिल रहा है रनिंग के बाद कुछ खाने पीने का? हाँ, टाइम मिल जाता है। आप रनिंग के बाद, जस्ट रनिंग के बाद हाइट और चेस्ट नापते हैं उसमें, और उसमें आपको अच्छा 30 आधा घंटा 40 मिनट मिल जाता है। और वो आराम से करवा रहे हैं सब, हाई जंप लॉन्ग जंप सब आराम से हो रहा है। पूरा वार्म अप का मौका दे रहे हैं? हाँ, वार्म अप का भी पूरा मौका है। आपको ट्रायल जंप दे रहा है क्या? ट्रायल जंप नहीं है, मतलब ट्रायल नहीं करना, आपको डायरेक्टली हाई जंप करना? डायरेक्ट हाई जंप, और मात्र 2 चांस है। मात्र 2 चांस। ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको जो है अच्छी बात बताई इन्होंने कि 2 चांस मिल रहे हैं। बाकी टेक्निकली जब भी कोई स्पोर्ट्स होता है उसमें हाइट पे 3 चांस मिलते हैं। यहाँ लॉन्ग जंप में 2 चांस थे और हाई जंप में 2 चांस है, तो ये आपके लिए बहुत रिस्की है। आरपीएफ कांस्टेबल वालों के लिए बहुत रिस्की है क्योंकि 5 मिनट 45 सेकंड में उनको लगाना है। उनकी हाइट भी ज़्यादा 4 फीट है और लॉन्ग जंप जो है 14 फीट है। 14 फीट आप तो पूरा, मेरे ख्याल में मैंने आपको यहाँ देखा है कि 4-1 4-2 भी आपने हाई जंप क्लियर की है, लॉन्ग जंप भी आपकी बहुत ज़्यादा थी, 15 फीट के आसपास थी। टाइमिंग आपका ग्राउंड पे फाइनली कितना आया था?
पहला टाइमिंग तो सर 8:10 था और फिर फाइनली 5:58 आया था। 5:58 यहाँ पर आ गया था। अभी वहाँ ट्रायल देने के लिए जब गए थे अब, तो वहाँ कितना टाइम आया? वहाँ 5:45 आया था। बाद में फाइल में देखा था, उनने बताया नहीं था, पर मैंने फाइल में देख लिया था। देख लिया होगा आपने? हाँ, 5:45 देख लिया। एसआई का बंदा है, 5:45 के दौड़ने की सोचा नहीं होगा अन्य प्रैक्टिस है, क्योंकि इनका तो 6:30 था, इसीलिए 6 मिनट के आसपास लगाने के बाद ही लग रहा था अपन क्वालिफाई है। लेकिन वहाँ एफर्ट लगाया। कंपटीशन के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि जो हम प्रैक्टिस करते हैं यहाँ की ट्रेनिंग और वहाँ जब हम कंपटीशन में जाते हैं वहाँ एक अलग ही जोश जुनून होता है, एनर्जी लेवल होता है, तो उसका फ़ायदा मिलता है। आपने जो है जितने टाइम ट्रेनिंग की, उस ट्रेनिंग के दौरान आपने कौन कौन सी सावधानियाँ रखी? विशेष रूप से उन सावधानियों के विषय में एक टिप्स जाऊँगा थोड़े से दूसरे शब्दों में। सही ये है सर कि आप जैसे हाई जंप करते हैं तो उसमें इंजरी का बहुत डर होता है, तो वो बहुत सावधानी पूर्वक करे, किसी के निर्देशन में ही करे, गद्दे पर या फिर बालू रेत में कोई अगर मार्गदर्शक हो तभी करें, वरना इंजरी हो जाएगी तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। और टेक्निक सही होनी चाहिए उसमें। टेक्निक से हाँ, जैसे जो क्रॉस में जंप लेते हैं वो करनी जरूरी है। आपकी टेक्निक जो थी वो सीजर टेक्निक थी, क्रॉसिंग वाली, तो क्या वो आसान थी, या जो अभी बहुत सारे बच्चे जो गांव के स्टाइल में देसी सामने से कूदने की कोशिश करते हैं वो आसान है? सीजर टेक्निक बहुत आसान है सर, क्योंकि उसमें हाई जंप आपने शुरू भी करी हुई, तो आपने उसी स्टाइल में शुरू इस टाइम से करी थी, पर उसमें नहीं हुआ था, उसमें हो पा रहा था। हाँ दिक्कत आ रही थी, उसमें इंजरी के बहुत डर था। और इसमें जब जैसे हाइट बढ़ती है, जैसे 3 9 थी उसमें 4 फीट है, तो सीजर आसानी से हो जाता है। सीजर आसान। देखिए दोस्तों, मैंने कल वीडियो बना के बताया था कि देसी टेक्निक और सीजर में क्या अंतर होता है। देसी टेक्निक बहुत रिस्की होती है, यदि आप टेक ऑफ लेने में चूक होगी, थोड़ा एक स्टेप भी आगे आ गए तो आप बार में घुस जाएंगे, या दूर से टेक ऑफ लगा दिया तो आप बार के ऊपर ही गिर जाएंगे। ये अपने कल मैंने वीडियो में बताया बच्चों को। और क्या नाम है तुम्हारा? लखन आंजना से। लखन आंजना, आपको हमारी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। महानंदा अरेना ग्राउंड के तुम ऐसे स्टूडेंट हो, सब इंस्पेक्टर में जो एकमात्र थे, और एकमात्र जो है फर्स्ट आपने फर्स्ट टाइम सारा क्वालिफाई कर लिया। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत सर।